आज का ये वीडियो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। शेयर मार्केट कहे या फॉरेक्स मार्केट, ये जो दुनिया होती है ट्रेडिंग वाली, ये बहुत ही रोमांचक होती है, काफ़ी एक्साइटमेंट करती है पुराने ट्रेडर्स के लिए भी और नए ट्रेडर्स के लिए भी। ऐसा लगता है मानो कि जैसे आप किसी जादुई घोड़े पर सवार है जो कभी ऊंचाई पर ले जाता है तो कभी अचानक आपको नीचे गिरा देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाजार आपको हमेशा एक मौका जरूर देगा, चाहे बुल फेस चल रहा हो चाहे बेयर फेस चल रहा हो। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय स्क्वेयर ऑफ होने के लिए, स्क्वेयर ऑफ करने के लिए एक मौका जरूर आता है, एक दिन में पक्का आएगा मौका। तो उसी मोमेंट के बारे में ये वीडियो होने वाला है। उस मोमेंट पे ही मैक्सिमम ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं उस मौके को भुनाने के लिए। जो भी एक बार तो आता ही है, लेकिन दूसरी बार की कोई गारंटी नहीं है कि वो मौका आपके पास आएगा या नहीं आएगा। तो वो मोमेंट 95% इंट्राडे ट्रेडर्स वहाँ पे फेल हो जाते हैं, इसीलिए वो कभी भी पैसा नहीं बना सकते मार्केट से, चाहे वो प्रॉफिट में हो भी और ना भी हो। तो यही होता है, मतलब मार्केट हर किसी को एक मौका बाहर निकलने का ज़रूर देता है पूरे दिन में। अगर आप शेयर मार्केट में हो, फॉरेक्स में, जैसे जो जो भी पेयर्स अपने यहाँ पे अलाउ है, जो एप्लीकेबल प्लेटफॉर्म होते हैं करेंसी ट्रेडिंग के, तो उसमें भी मतलब कहने की बात है कि पूरे दुनिया की जो भी मार्केट होती है स्ट्रक्चर तो वही रहता है। तो दिन में एक बार ज़रूर आपको मार्केट मौका देगा स्क्वेयर अप करने के लिए। मुनाफा या नुकसान, ये खेल एक तरह से मार्केट का आपके लिए निमंत्रण होता है। प्रॉफिट या लॉस, मानो एक प्रकार का निमंत्रण है ट्रेडर्स के लिए कि आओ और अपना भाग्य आजमाओ। लेकिन असली सवाल ये है कि उस मौके का सही फायदा कौन उठा पाता है, कैसे कोई कौन उठा पाता है उस मौके का सही फायदा। कब पोजीशन स्क्वेयर अप करनी चाहिए और कब बाहर निकलना चाहिए, बस इसी पे ही सारी दुनिया टिकी हुई है। प्रॉफिट में जब आता है ट्रेडर्स तो वेट करता है क्या और मिलेगा, और जब नुकसान होता है, जबकि उसको सबसे कम नुकसान में निकलना चाहिए, तो वहाँ पे भी वेट करता है कि ये जो लॉस है कम होगा। तो उसी के बारे में एक मेंटल नोट्स आपके पास आपके लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ये बातें पता नहीं है, लेकिन पता होने से अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो डेफिनेटली आपके नॉलेज में इजाफा ही होगा। और जो नए इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनके लिए मेरी सलाह मान लीजिए या नॉलेज की बात मान लीजिए। पता है तब भी और ना पता है तब भी। आई होप बातों का सारांश आप समझ लीजिए। और इस मोमेंट से अगर आप जा रहे हो तो वैसे जब मार्केट आपको एक मौका देता है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, ये मेरे एक्सपीरियंस से आपको कोशिश रहेगी कि आसान भाषा में जल्द से जल्द कम शब्दों में आपके पास पहुंचा दूं। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। और लास्ट में जब वीडियो अच्छा लगेगा आपको या नहीं नहीं लगेगा तो एक लाइक करके या डिसलाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करो दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। बाजार का मौका, एक अद्भुत भ्रम। हम बात कर रहे हैं उस मौके के बारे में जो इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान हर ट्रेडर्स को एक बार ज़रूर आता है अपनी पोजीशन स्क्वेयर अप करने का। जब मार्केट
अपना फ्लक्चुएशन, अपना जो काम कर रहा होता है उस समय जो भी आपकी पोजीशन हो, चाहे बाइंग में हो, सेलिंग में हो, लेकिन आपकी पोजीशन जब ओपन होती है तो उस समय आपकी फेवर में पूरे दिन में एक बार ज़रूर मार्केट आता है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, एक बार अवश्य आपके फेवर में आता है मार्केट। चाहे उस दिन आप प्रॉफिट बना रहे होगे या लॉस कवर करने के लिए या लॉस कम करने के लिए, आपको मार्केट एक बार ज़रूर मौका देता है जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग शेयर मार्केट में करते हो। ट्रेडिंग की दुनिया में मौका एक खूबसूरत भ्रम पैदा करता है दोस्तों। ये आपको यकीन दिलाता है कि आप हर हाल में पैसा बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसमें कूदते हैं, बाज़ार आपकी उम्मीदों को या बाज़ार आपकी उम्मीदों का मानो झूला तोड़कर ज़मीन पर पटक देता है, क्योंकि आप वहाँ पे डिले कर देते हो। डिले क्यों होते हो या डिले या तो कर नहीं पाते हो, उस मौके को आप अपने फेवर में यूटिलाइज कर नहीं पाता है। हर ट्रेडर की यही कहानी है कि वो अपने फेवर में मार्केट का ये जो मौका होता है, जो आपके पास सामने से चल के आ रहा होता है, उसको अपने फेवर में ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं बना सकता। इसके मेरे पास 3 पॉइंट्स है जस्टिफाई करने के लिए कि क्यों आपकी जो मन होता है या ऐसा क्यों होता है। तो पहला सबसे है लालच का जाल, ट्रैप ऑफ ग्रीड, लालच। थोड़ा और इंतज़ार करो, मुनाफा बढ़ेगा। दोस्तों यही सोच आपको नुकसान की ओर पुश करती है, धकेल देती है। तो ये लालच का जो जाल है ना, उससे आपको इमोशन लेस होकर बच सकते हो। इमोशन लेस होकर आपको बचना होगा। प्रॉफिट कम हो, नुकसान कम हो, उसी में निकलना चाहिए आपको। उस एक मौका है ना आपके पास, क्विक डिसीजन ले लो, उसी समय निकलना है। सबसे कम लॉस में उसी समय जब निकलोगे सबसे कम लॉस होगा और प्रॉफिट लगभग ठीक ठाक ही आपकी जो इच्छा होती है उसके मुताबिक ज़रूर आपको मिल रहा होता है। दूसरा पॉइंट है डर का शिकंजे, यानी कि ये फियर का जो शिकंजा होता है। अगर गिरावट आई तो ये आपको फियर हो जाएगा कि अगर गिरावट आई तो क्या होगा, मतलब और लॉस होगा। ये डर आपको सही मौके पर भी बाहर निकालने नहीं देगा। ये मार्केट में हमारे इमोशंस फियर एंड ग्रीड करके अपने ये 2 वर्ड्स काफ़ी बार बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे हर जगह पे सुने होंगे, मेंटर से सुने होंगे। ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग समझिए या इन्वेस्टिंग समझिए, जहाँ पे भी ये 2 वर्ड्स चलते हैं, फेयर एंड ग्रेड का मैटर। फेयर में इंसान और ग्रीड में इंसान डिसीजंस अपनी सही डिसीजंस रैशनल थिंकिंग से ले नहीं पाता। तीसरा जस्टिफिकेशन है मेरा आशा का भ्रम। शायद बाज़ार पलट जाएगा। जो बाज़ार मान लो बुल साइड में चल रहा है, पॉजिटिव साइड में, तो आपके अगर सेलिंग साइड में पोजीशन होगी या जो भी शेयर्स आपके विपरीत हो रहा है, तो आपके मन में एक आशा रहती है कि शायद ये शेयर्स या ये बाज़ार पलट जाएगा या चेंज हो जाएगा। यही सोच, यही थिंकिंग या यही पॉइंट आपको और नुकसान की ओर धकेल देता है या और आपसे नुकसान करवाता है। तो ये 3 बातें हैं जो मौका है ना, बाज़ार जो मौका आपके पास आता है, तो ये 3 बातों की वजह से जो नुकसान है दोनों साइड से, ये तो प्रॉफिट में हो रहा होता है, वो प्रॉफिट कम होता है तो प्रॉफिट पूरा निकल जाता है, और नुकसान हो रहा होता है तो नुकसान और इंटेंस हो जाता है और बढ़ जाता है। तो ये एक अद्भुत प्रकार का भ्रम है ये। इसी भ्रम में हर कोई ट्रेडर फंस जाता है, जो कि डिसीजन वहाँ पे मानो एक हैंग हो जाता है इंसान। वहाँ पे क्या करे क्या कर करके वेट कर देता है, और वेट करते ही वो पर्टिकुलर जो मौका आया होता है वो हाथों से आपके सामने से ही निकल जाता है और आप वहाँ पे हतबल हो जाते हो, कुछ भी कर नहीं पाते हो। तो ये जब भी इसके बाद अभी आपने ये मेरा वीडियो देख लिया, सुन लिया मेरी बात, तो इसके बाद जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जाए
तो दोस्तों ज़रूर सोचें कि इस समय आपको तुरंत क्विक स्क्वायर अप करना है। बाद में चाहे वो प्रॉफिट में शेयर जाए या नुकसान में जाए, उसके बाद उधर देखना नहीं है, क्योंकि यही सच्चाई है। और हर मतलब ये हैबिट रखोगे तो हर जगह पे बचोगे। हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि उस समय आपको प्रॉफिट हो सकता है बढ़ेगा, लेकिन ये ऐसा हर सिचुएशन में अक्सर ऐसा होता नहीं है। कभी कभी महीने में 20-22 ट्रेडिंग सेशन में एक दो बार हो सकता है कि वो प्रॉफिट आपको और बढ़े, जो प्रॉफिट आपको जो भी पैसे आ रहे होते हैं तो वो बढ़े, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। चांसेस होते हैं कि आपके पैसे चले जाए, चांसेस ये होता है कि आपको लॉस ही हो जाए, लॉस में ही आप बुक करोगे। अगर आप नहीं करोगे तो मार्केट अपने आप 3:15 बजे आपकी पोजीशन निगेटिवली बुक कर देगा। ये सच्चाई है दोस्तों, ये समझना चाहिए आपको। डीप मीनिंग है इस बातों का, कम शब्दों में आपको मैं बता रहा हूँ। स्क्वायर ऑफ का असली खेल। स्क्वायर ऑफ का मतलब है अपनी पोजीशन को बंद करना, वहाँ पे ट्रेड स्टॉप करना, चाहे मुनाफे के लिए हो या नुकसान रोकने के लिए। लेकिन सबसे मुश्किल काम ये तय करना है कि इसे कब करना है। यही पे मैटर है, सब गेम यहीं पे है, सब खेल यहाँ पे है। ये जो स्क्वायर ऑफ है कब करना है, बस यही दुनिया है, यही मैटर आके सारे ट्रेडर्स का जो भी पैसा गया होगा, जो भी पैसा आया होगा, इसी बिंदु पर, इसी पॉइंट पर ही डिसाइड होता है। और हर कोई इसको समझ नहीं पाता। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो भावना होती है हमारी, इंसानी मन, इंसानी भावना वहाँ पे वर्क करती है, फियर एंड ग्रीड वाली। तो बस यही आपको संभल के चलना है। जब आपके ऊपर लालच हावी हो जाए तो 2 मिनट तुरंत सोचना है कि कहीं मैं लालच के चक्कर में तो नहीं आ रहा हूँ। और जब आप डर रहे होते तो उस समय भी सोचना है कि कहीं मैं डर के इस पे तो नहीं आ रहा झांसे में। तो दोनों जो इमोशंस होती है उस समय ही आपको डिसीजंस लेना है। प्रॉफिट में हो निकल जाओ, लॉस में हो निकल जाओ, क्योंकि जो लॉस होगा वो सब उस समय का सबसे कम लॉस होगा, ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है। और प्रॉफिट होगा लगभग अच्छा ही प्रॉफिट होगा, जो आप चाहते हो या जो आप एक्सपेक्टेशन चाहते हो मार्केट से, या आपकी उम्मीद होती है, या जब आप देखोगे तो ये लगभग ठीक ठाक ही प्रॉफिट रहता है। तो उस समय आपको निकलना ही सबसे सही डिसीजन रहती है मार्केट के बाहर निकलने के लिए। सफलता की स्ट्रेटजी। बाजार का दोस्त बने, दुश्मन नहीं। पहली बात तो आपको जागरूक होना है मार्केट के बारे में, वो चाल कैसे चलता है उसको समझने के लिए आपको तकनीकी बातें पता होना चाहिए, फंडामेंटल सीखना चाहिए आपको। हर दिन का ट्रेडिंग प्लान बनाइए, आप अलग प्लान बनाइए मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, मार्केट के न्यूज़ फ्लो के हिसाब से। कोशिश करें स्टॉप लॉस लगाए, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो कम से कम अपने मन में तो स्टॉप लॉस लगे रखें और उसको डिसिप्लिन से फॉलो करें। और आपकी अपने जो डिसीजंस है हर दिन के लिए चेंज करें। तो ये साइकोलॉजिकल जो बैरियर्स होते हैं उसको आपको तोड़ना है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें प्राप्त करें। शेयर मार्केट की असली खूबसूरती ये है कि ये आपको हर हर पल सिखाता है डिसिप्लिन क्या होता है, पेशेंस क्या होता है अपनी लाइफ में, चाहे ट्रेडिंग में हो चाहे पर्सनल लाइफ में। तो हर जगह पे आपको ये मार्केट सिखा देता है। सही दृष्टिकोण और अनुशासन के साथ आप इस खेल में न केवल मुनाफा कमा सकते बल्कि खुद को फाइनेंशियली भी स्ट्रांग बना सकते हैं। लेकिन ये बातें आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये बातों को समझना पड़ेगा, तभी आप मार्केट से पैसा बना सकते, अन्यथा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अभी तक कमेंट्स नहीं आया तो कमेंट करें। Thank you for watching this video till the end.